हेलो एंड वेलकम अगेन। हम IIT JEM 2021 की क्वेश्चंस कर रहे हैं एंड दिस इज प्रॉब्लम नंबर 3। ओके, सो क्वेश्चन ऐसा आया था कि हमारे पास एक कॉन्फ़िगरेशन गिवन था, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्जेस। सो दिस वाज प्लस q, here it was plus q, here it was minus q, and here it was again minus q, and the distance, तो ये वाली डिस्टेंस a थी। ओके, सो दिस वाज a distance, and the distance between minus q and plus q was also a. Okay, and हमें ये बताना था कि when r is very large compared to the distance a, when r is very large compared to the spatial dimensions of this configuration, what is the potential? तो हमें इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना था। सो दिस वाज द क्वेश्चन। ओके, चार चार्जेस गिवन है एंड हमें पोटेंशियल निकालना है एट अ पॉइंट विच इज फार अवे फ्रॉम दिस कॉन्फ़िगरेशन। ओके, सो हमें पता है कि पोटेंशियल जो होता है, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज एक्चुअली द सम ऑफ मनी पोटेंशियल टर्म्स। सो उसमें जो पहला टर्म आता है दैट इज पोटेंशियल ड्यू टू अ मोनोपोल, देन द सेकंड टर्म इज ड्यू टू डायपोल, द थर्ड टर्म इज ड्यू टू क्वाड्रोपोल, एंड देयर आर हायर ऑर्डर टर्म्स प्रेजेंट आल्सो। ओके, बट अगर हम इस क्वेश्चन में देख लेंगे, यहाँ पर मोनोपोल टर्म जीरो आएगा। वाई? बिकॉज मोनोपोल टर्म इज गिवन बाय total charge upon 4 pi epsilon naught r. Okay, so this is the form of monopole term, and यहाँ पर इस क्वेश्चन में टोटल चार्ज जीरो है, तो q total is zero, so it means the first order term, that is the monopole term, will not be there, it is equal to zero. तो वहाँ पर डायपोल टर्म आ जाएगा, क्वाड्रुपोल टर्म आ जाएगा और हायर ऑर्डर टर्म्स आ जाएंगे। ओके, तो हमें इस क्वेश्चन में ये बताना था कि जो लीडिंग ऑर्डर वैनिशिंग नॉन वैनिशिंग टर्म होगा उसका फॉर्म बताना था। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट नॉन वैनिशिंग टर्म, सो दिस इज आवर फर्स्ट नॉन वैनिशिंग टर्म, नॉन वैनिशिंग टर्म। ओके, सो हमें यही पोटेंशियल बताना था। ओके, so let's go back to what is the potential due to dipole. So अगर हमारे पास डायपोल होता है, सपोज दिस इज माई डायपोल, ओके, एंड अगर मुझे पोटेंशियल निकालना होगा सपोज इस पॉइंट P पर, देन इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला आता है दैट वी हैव जस्ट कनेक्टेड दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, एंड जो ये यहाँ पर एंगल बनेगा दैट वी आर कॉलिंग थीटा, एंड जो पोटेंशियल होगा इस पॉइंट पर ड्यू टू दिस डायपोल, जिसका डायपोल मोमेंट होगा बराबर q टाइम्स d, so the potential will be given as 1 upon 4 pi epsilon naught qd cos theta upon r square. Okay, so this is the form of potential due to dipole. Okay, so dipole term varies as 1 over r square, quadrupole term varies as 1 over r cube. Similarly, fourth term will vary as 1 over r cube, r4. Okay, so this is the potential due to a dipole. So potential due to a dipole. अब हमें क्या निकालना है, हमें दो डायपोल्स गिवन है यहाँ पर। सो इस प्रॉब्लम में अगर हम देखेंगे यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन गिवन है, तो जो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर गिवन है दैट इज लाइक दिस, प्लस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू। सो यहाँ पर अगर हम देखेंगे यहाँ पर दो डायपोल्स है, वन डायपोल इज फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू, दिस इज वन डायपोल, एंड द अदर डायपोल इज फ्रॉम दिस माइनस क्यू टू प्लस क्यू,
हमें पता है कि डायपोल की जो डायरेक्शन होती है वो माइनस से प्लस तक होती है, एंड दोनों का जो डायपोल मोमेंट होगा दैट विल बी P equals to Q times A. ओके, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द सेपरेशन. ओके, तो पहले हम क्या निकालेंगे, हम इस रेड वाले डायपोल का पोटेंशियल निकालेंगे, देन इस ब्लू वाले डायपोल का पोटेंशियल निकालेंगे, एंड देन विल सम इट अप. ओके ओके, तो यहाँ पर हमें निकालना है सपोज, एंड दिस एंगल इज गिवन एज 60 डिग्री. अगर ये 60 डिग्री है देन व्हाट इज दिस एंगल, इट विल बी 30 डिग्री. ओके, सो दिस इज 30 डिग्री. सो रेड की वजह से जो डायपोल मोमेंट होगा दैट विल बी, सो रेड की वजह से जो डायपोल मोमेंट होगा दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए कॉस ऑफ 30 डिग्री. ओके, सो हमें ये वाला एंगल यूज करना है, कॉस ऑफ 30 डिग्री विच इज इक्वल्स टू क्यू ए अपॉन 4 पाई epsilon naught cos 30 is root 3, and there is 1 over r square also, root 3 by 2 1 over r square. Okay, so this is the potential due to a red dipole. Now we'll find potential due to a blue dipole. So V will be equals to 1 upon 4 pi epsilon naught q a. Then what will be the angle here? Angle we have to measure this angle. This is the angle we have to consider. Okay, this angle, and this angle will be 120 degree. So this is the angle we are considering. Okay, so हमारा डायपोल ऐसा है तो हमें ये वाला एंगल कंसिडर करना है. ओके, सो पोटेंशियल जो आ जाएगा दैट विल बी 1/4 एप्सिलॉन क्यू ए कॉस ऑफ 120 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर which will be equals to, because cos 120 is equals to minus cos 60, that equals to minus 1 by 2. It will become minus qa by 4 pi epsilon naught 1 over 2 r square. So total potential जो आ जाएगा that will be just the sum of potential due to a red dipole and potential due to a blue dipole. So total potential V total equals to, इन दोनों का सम कर लेंगे एंड विल टेक क्यू ए अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, 1 over r square also common, so what will get root 3 by 2 minus 1 by 2. Okay, or you can write it as qa upon 4 pi epsilon naught r square 1 by 2 root 3 minus 1, root 3 minus 1. So this is the